हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कुछ जो है हमने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की ओर। यदि ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेला उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखिएगा इसका मेथड क्या होगा। इसने कहा है ए और बी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी ले लीजिएगा। पहले ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं एक कार्य को? 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसने कहा है ए अकेला उस कार्य को करेगा 60 दिन में। कितने दिनों में करेगा जी? ए करेगा अकेला 60 दिनों में। तो ये कर रहा है 20 दिन में और ये कर रहा है आपका 60 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम कैसे निकालेंगे? जो इनका एलसीएम होगा वही आपका टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा जी? 60 हो जाएगा। कितना? 60। तो 20 तिया होते हैं आपके 60 और 60 एकम होते हैं 60, ठीक है। अभी उसने देखो क्या कहा है क्वेश्चन में। इसने कहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो किस पे काम करवाना है भैया? काम करवाना है हमें बी पे। अच्छा, ये जो क्षमता दिख रही है इसको बोलते हैं हम क्षमता। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं क्षमता, ठीक है। तो a प्लस बी की क्षमता है 3 और a की क्षमता है 1, ठीक है। अच्छा, a की क्षमता अगर 1 है और a प्लस बी की क्षमता 3 है तो b की क्षमता कितनी हो जाएगी? यहाँ से 2 क्षमता हो जाएगी, ठीक है। अगर b की क्षमता 2 है और उस पर काम करवाना है 60 तो कितना टाइम लगेगा भैया? तो 2 से क्या कर दो आप, इसको डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा आपको, आंसर 30 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है ए और बी द्वारा काम करने की दक्षता का अनुपात 3:4 है। यदि ए काम पूरा करने में 12 दिन कम समय लेता है तो बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करो। अभी देखो कैसे करोगे इसको आप। इसने कहा है ए और बी काम को करने की क्षमता है उनकी, ए और बी की कितने की है जी? 3:4 की, ठीक है। अच्छा, ये तो है उनकी क्षमता का अनुपात। अगर मैं उन आपसे पूछूं क्षमता और समय, जो क्षमता और समय होता है उसका अनुपात हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। जो कोई ज़्यादा आदमी दक्ष होता है तो वो कम समय लेगा, अगर कोई कम दक्ष है तो वो ज़्यादा समय लेगा। आप ऐसा समझो कि जो कोई ताकतवर है वो जल्दी हरा देगा किसी को और जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा हराने में, ठीक है। तो इसका जो अगर मैं समय का अनुपात देखूंगा तो कितना हो जाएगा? इसका अनुपात हो जाएगा 4:3। कितना हो जाएगा जी? 4:3। इसने कहा है ए काम पूरा करने में 12 दिन लेता है, तो ए का काम समय कितना ले रहा है? 12। तो ए वास्तव में कितना है उसकी क्षमता? दिन ले रहा है वो 4, और तो 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। अब तो समय कितना उसने पूछा है कि बी को कितना समय लगेगा, तो भाई इसका भी तो 3 गुना कर दोगे आप तो आपको पता चल जाएगा आंसर। बोलो इतनी बात आपकी समझ आई है कि नहीं आई है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्ची वाला, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है ए बी से 3 गुना दक्ष है। क्या है जी भैया? ए बी से 3 गुना दक्ष है। ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अभी देखो ध्यान से। ए और बी का ले लो आप, ए और बी का। ए बी से 3 गुना दक्ष है। अगर बी 1 है तो ए कितना रहा होगा? 3 रहा होगा भाई, बिल्कुल रहा होगा, सिंपल सा। ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लेता है। भाई ये तो देखो क्षमता का अनुपात है, लेकिन उसने दे रखा है समय, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, अभी आप ये देखो कि
ए जो है बी से 24 दिन कम ले रहा है, तो भाई वास्तव में कितने दिन कम ले रहा है? ए 2 दिन कम ले रहा है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी है? उसने 24 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो उसने पूछा है यदि वे एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? जब एक की क्षमता आई आपकी 12, तो ए जो है कितना काम करेगा? एक 12 क्षमता से ए करेगा 12 काम। कितने दिन में करेगा जी? 12 दिन में। अच्छा, इसकी 3 क्षमता है तो कितने दिन तक लगा रहेगा? ये लगा रहेगा आपका 36 दिन तक का। ठीक है, तो अभी इसको आप ध्यान से देखो, ए ने करा 12 दिन काम और बी करता है आपका 36 दिन काम, तो टोटल काम कितना करेंगे भैया? ये टोटल काम करेंगे जो इनका एलसीएम होगा। कितना एलसीएम है इनका? 36। तो 12 तिया होते हैं 36 और 36 से कम होता है 36। इसने कहा है हमें तो काम जो है दोनों पे करवाना है, तो दोनों पे काम करवाना है तो क्षमता इनकी दोनों की जोड़नी पड़ेगी। टोटल काम है आपका 36 और क्षमता है इनकी कितनी? 4। तो क्या आ जाएगा आंसर? तो ये तो 9 दिन में निपटा देंगे काम को। कितने दिन में खत्म कर देंगे काम को? केवल और केवल 9 दिन लेंगे ये काम को पूरा करने में। तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसने कहा है अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। अपने पुत्र की मदद से वह इसे 3 दिनों में पूरा कर सकता है, परंतु स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा करा जा सकता है? तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप। अमरजीत सिंह किसी काम को कर रहा है भैया 5 दिन में। कितने दिन में कर रहा है जी? केवल और केवल 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसने कहा है अगर वो अपने पुत्र को और मिला दे, अमरजीत सिंह का बेटा यानी उसका सन, तो अगर दोनों मिल जाए तो केवल और केवल 3 दिन मात्र रहते हैं वे इस काम को करने में। ठीक है, अच्छा, तो टोटल कितना काम करेंगे भैया? वे 15 काम करेंगे। अगर वो अकेला काम कर रहा था तो उसकी क्षमता आ रही थी 3, लेकिन जब वो उसका बेटा भी साथ में मिल गया तो वे 5 की क्षमता से काम कर रहे। यानी कि पहले ये अकेला था 3 रोटी खा रहा था, और लेकिन अब ये साथ में मिल गया तो 5 रोटी खा रहे हैं दोनों, क्योंकि इसकी क्या है? दक्षता बढ़ गई, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, इसकी पावर क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे? जल्दी काम को खत्म कर देंगे। तो उसने कहा है यदि उसका पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, भाई देखो दोनों की क्षमता है 5 और अमरजीत की क्षमता है 3, तो बेटे की नहीं बता सकते आप यहाँ से। भाई 5 है दोनों की, 3 है अमरजीत सिंह की, तो 2 तो बेटे की रही होगी इसकी, बिल्कुल रही होगी। अच्छा, तो टोटल काम बेटे पे करवाना है, तो 15 काम को किस पे करवाना है? बेटे पे करवाना है। तो कितने दिन लेगा? 7.5 दिन में खत्म कर देगा वो उसको। कितने दिन में कर देगा? केवल और केवल 7.5 दिन में। ठीक है, तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 20 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ काम करा, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ए कार्य को 15 दिनों में करता है। ए कितनों दिनों में कर रहा है जी? केवल और केवल 15 दिनों में कर रहा है। अच्छा, फिर इसने कहा है जबकि बी अकेला उसे 20 दिन में काम को करता है। बी कितने दिन में करता है भैया? केवल और केवल 20 दिनों में करता है काम को वो। ठीक है, अच्छा, ये कहता है कि उन्होंने साथ में 3 दिन काम करा। ठीक है, दोनों ने। अभी आप पहले तो ये बताओ कि इन्होंने टोटल काम कितना करा होगा। भाई जो 15 और 20 का एलसीएम आता है वो आपका टोटल काम हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ से ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 20 तिया होते हैं 60, तो बी की क्षमता पता चल गई। अब इसने कहा है उन्होंने दोनों ने मिलके जो है 3 दिन तक का काम करा। अभी देखो ध्यान से आप, भाई शुरू में कौन कौन लगा रहा? ए और बी लगे रहे। कितने दिन तक का? 3 दिन तक का लगे रहे वे। कितनी क्षमता से? 7 की क्षमता से, क्योंकि 4 और 3 होते हैं आपके 7। दोनों की क्षमता कितनी है? 7। तो 7 या 21 काम उन्होंने कर लिया। कितना काम कर लिया? 21 यूनिट काम उन्होंने कर लिया 60 में से। तो बाकी कितना बचा रह गया होगा? क्या आप बता नहीं सकते? बिल्कुल बता देंगे। 10 में से 1 गया 9,
और 5 में से 2 गया 3, 39 यूनिट काम आपका बचा रह गया। ठीक है, अभी इसने कहा है शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। भाई जब ए छोड़ के चला गया तो शेष काम तो जाहिर सी बात है बी को करना पड़ेगा। तो बी की क्षमता नहीं बता सकते आप कितनी, बी की क्षमता है 3, तो ये कितने दिन में कर देगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये तो केवल और केवल 13 दिन में खत्म कर देगा काम को। कितने दिन लगाएगा, केवल और केवल 13 दिनों में इस काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसने कहा है अगर ए बी और सी एक साथ मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं भैया, तीनों मिलके 6 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है और जबकि बी अकेला इसे 30 दिनों में कर सकता है, तो सी उस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर देगा जी, कितने दिनों में करेगा, ये देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। आओ, ए प्लस बी प्लस सी काम को 6 दिन में कर रहे भैया, कितने दिन में, ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, केवल और केवल 6 दिन में। अच्छा, अब उसने कहा है ए अकेला इसे 12 दिन में करेगा। भैया ए कितने दिन ले रहा है, अगर अकेला काम करेगा तो 12 दिन लगाएगा। अच्छा, अगर बी अकेला इस काम को करेगा तो केवल 30 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा जी, केवल और केवल 30 दिन लगाएगा। सी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, तो काम हमें सी पे करवाना, तो सी पे करवाने से पहले हमें सी की क्षमता पता होनी चाहिए। और क्षमता कैसे निकलेगी, जब हमें टोटल काम पता होगा। तो मेन चीज़ है सबसे पहले टोटल काम निकाल लो। कैसे निकाल लोगे, तो देखो 12, 6 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप ये बताओ मुझे भाई। 12, 30 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या मैं कर दूं इसको 60 कर दूं मैं इसको, एलसीएम हो जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा जी, ये एलसीएम आ जाएगा आपका 60। अच्छा, 6 दाई होते हैं आपके 60, 12 पंजे हो जाएंगे आपके 60 और 30 दूनी हो जाएंगे आपके 60। कितने हो जाएंगे जी, ये आपकी क्षमता पता चल गई। ये ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ये ए की और ये बी की। भाई ए की क्षमता 5 है, कितनी है जी, ए की क्षमता है आपकी 5, बी की क्षमता है 2। अभी देखो आप 10 क्षमता है तीनों की, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 2, तो 7 क्षमता तो चली गई 10 में से। तो सी की जो इसमें से 10 में से माइनस कर दोगे तो सी की भी पता चल जाएगी आपको। तो कितनी क्षमता आएगी, केवल और केवल 3 क्षमता। अब उसने कहा था काम तो हमें किस पे करवाना, सी पे करवाना है। अगर सी पे करवाना है तो टोटल काम को सी से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा आपकी आंखों के सामने। बोलो, इतना इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। बट फिर भी क्या करेंगे, अगर एक बार जब हमारा चैप्टर सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे सबके। क्या जी, हर एक चैप्टर के हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, कभी परसेंटेज का, कभी प्रॉफिट लॉस का। तो एक एक दो दो क्वेश्चन हम हर एक चैप्टर से लेंगे और कम से कम 15-15, 10-10, 20-20 क्वेश्चन के हम सेट लगवाएंगे आपसे। ठीक है, तो पहले एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं सारे, 2-4 चैप्टर और रहते हैं आपके, फिर हम चलेंगे मिक्सअप क्वेश्चन पे। ऐसे ही हम रीजनिंग का करेंगे। और फिर जो है हिंदी की क्लासेस अभी आपकी पेंडिंग में है, बाकी एक एक दो दो क्लास आपको देते रहेंगे हम, तो आप उनको भी जो है देखिएगा जरूर। ठीक है, और अगर अभी तक का आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कार्य को ए 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेला 8 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का 5 गुना कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। भाई देखो क्वेश्चन को एकदम घुमा रहा है ये, लेकिन क्वेश्चन है एकदम सिंपल, केवल देखने का नजरिया बदलना चाहिए आपका। देखो ध्यान से, ए कर रहा है कितने दिनों में, 12 दिनों में कर रहा है जी। अच्छा, फिर इसने क्या कहा, बी कर रहा है अकेला 8 दिनों में कर रहा है जी। अच्छा, फिर ये कहता है यदि दोनों पे एक साथ काम करवा दिया तो काम का 5वां गुना कितने दिन में कर देंगे दोनों के दोनों। अभी देखो ध्यान से,
कार्य का 5 गुना लेना, तो सबसे पहले तो हमें टोटल काम पता होना चाहिए, तभी तो उसका 5 गुना करेंगे हम। तो आओ देखो इसको कैसे करते हैं। 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा टोटल काम, ठीक है। अच्छा 12 दूनी होते हैं 24 और 8 दिया होते हैं 24, तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 5 क्षमता आ गई। और कार्य का कितना गुना करना, काम 5 गुना करना। किस पे करवाना, वो दोनों पे करवाना। तो 5 से 5 काट दो तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। इसने कहा है ए और बी एक काम को 7.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ज्ञात करना कि बी कितने समय में पूरा कार्य कर देगा अकेला। देखो भाई ए और बी एक साथ कितने दिन में कर रहे भाई, अगर मैं इसको, आप ये बताओ ए प्लस बी को 7.5 की जगह में 15/2 नहीं लिख सकता क्या, इसको आप ये बताओ मुझे। आप कहोगे सर लिख तो देंगे पर हमारी समझ नहीं आ रहा। भाई समझ में आ जाएगा आपको। हमने क्या किया, थोड़ा सा पॉइंट से पीछा छुड़ाने के लिए क्या कर दिया, हमने 15 का आधा कर दिया, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे। जबकि ए अकेला एक काम को 12 दिन में कर रहा है, ए अकेला एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। हो उससे भी जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ईजी करने के लिए हमने इसको 15/2 लिख लिया। अच्छा फिर इसने कहा है जबकि ए अकेला उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो ज्ञात करना बी जो है पूरे काम को कितने दिन में कर देगा। अभी देखो ध्यान से, इसका एलसीएम कैसे निकाल लोगे, वहां तो 7.5 था, निकाल लेते आप, लेकिन ये तो 15/2 हो गया। देखो कुछ नहीं करना, जो अंश में लिखा हुआ है केवल उसका एलसीएम लेना। 15 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यानी कि टोटल काम आपको पता चल गया 60, ठीक है। अच्छा पर वही काम करना है आपको। 15 से क्या करो, 15 चौका होते हैं 7, 15 चौका होते हैं आपके 60, और जो 4 आया है उसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 में, बस इतना काम करना है आपको, ठीक है। अच्छा 12 पंजे होते हैं आपके 60। अभी देखो दोनों पे काम करवाना है ये, तो 60 बटे कितना काम, 13 काम, ठीक है। अच्छा बी पे करवाना है खाली काम, बी पे करवाना है भैया जी। तो 60 बटे क्या कर देंगे, बी की क्षमता कितनी है, 5 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 12। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट आपका रहता है तो उधर छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। ए और बी अकेले एक कार्य को 12 और 18 दिनों में करते हैं। अच्छा जबकि ए बी और सी मिलकर उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा। कैसे करेगा देखो ध्यान से। इसने कहा है ए और बी अकेला एक काम को 12 और 18 दिन में करते हैं। अच्छा जी ए और बी जो है एक काम को ये 12 दिन में करता है और ये करता है 18 दिनों में। इसने कहा है जबकि अगर तीनों मिल जाते हैं तो केवल 6 दिन में काम का क्या कर देते हैं, एकदम तिया पंचा कर देते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या कर देंगे, तीनों मिल के कर देंगे एक तरीके से काम को 6 दिन में ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे एक तरीके से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टोटल काम निकालो, 12, 18 और 6 का क्या हो जाएगा, ऐसा एलसीएम देखो कॉमन जो सबसे कटता हो, तो क्या हो जाएगा 72 दिखाई दे रहा है मेरे को। तो 12 छिक होते हैं 72, 18 चौक हो जाएंगे 72 और 6 से काटोगे इसको तो आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो आपने इनकी क्या करी, क्षमता निकाल ली। और जब आप क्षमता निकाल ले तो अब तो इस क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन करना। देखो कैसे, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 12। तो ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, तो क्या सी की नहीं बता सकते, 12 में से 10 घटा दो तो 2 आ जाएगी। अभी काम उसने सी पे करवाना है, तो 72 काम सी पे करवाना है, तो कितने दिन में करेगा ये, 36 दिन में कर देगा। एकदम ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर लेंगे आप क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। ए बी और सी एक कार्य के निश्चित कार्य को 6 दिनों में ख़त्म कर देते हैं, जबकि ए प्लस बी उसी कार्य को 12 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। देखो ध्यान से, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप करके देखिएगा, इसको ट्राई बिल्कुल कर लेंगे आप, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी, ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेला उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिएगा आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को जो है CISF की तैयारी करने का मौका मिल जाए, क्योंकि ऑनलाइन कोई तैयारी नहीं करा रहा है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।